हेलो फ्रेंड्स साइंस भाई गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग लूसेंट फिजिक्स जो स्टार्ट किए थे उसका अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यह मैटर का वह फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से अगर हम मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वह एक फोर्स फील करेगा। तो यह एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से किसी मैटर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस चार्ज, इसका एक रेंज है, ठीक है, और इसमें एक ऐसा पार्टिकल को रख रहे हैं जिसके ऊपर इसके तरफ से एक फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे ये पार्टिकल जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन अगर ऐसा पार्टिकल्स को रखे इस फील्ड में जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यह जो पार्टिकल है, यह जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तभी होगा जब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और जब उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो हम कहेंगे वो चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब हम लोग बात करेंगे कितना तरह का चार्ज होता है। तो देखिए 3 तरह का चार्ज होता है। ठीक है, कौन कौन? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रल चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? तो देखिए कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो जाता है प्रोटॉन के तुलना में, तो हम कहेंगे उस पार्टिकल्स के पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और इसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे? तो जब किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सब्सटेंस में या किसी भी पार्टिकल में जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। न्यूट्रल चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया, मतलब जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर उसके अंदर निगेटिव चार्ज हो गया, तो हम लोग बोलेंगे वो जो पार्टिकल है, वो जो सब्सटेंस है, वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल मतलब हो गया जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। डैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, प्लस से डिनोट करेंगे। ये हो गया निगेटिव चार्ज जिसको माइनस से डिनोट करेंगे, और प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं रहेगा तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब हो गया जीरो चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ध्यान रखना है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा याद रखेंगे, सिंपल चीज़ जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट ध्यान रखेंगे लाइक चार्ज जो होता है, मतलब एक तरह का अगर चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। लेकिन वही अपोजिट चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस जो है चार्ज के नेचर के बारे में हम बता रहे हैं। प्लस माइनस को मैथमेटिकली नहीं लेंगे। जैसे -2 कूलम चार्ज है, एक +2 कूलम चार्ज है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों बात बराबर है, दोनों जो चार्ज है बराबर है, एक माइनस में है, एक प्लस में है। यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे प्लस वाला ज़्यादा होगा और माइनस वाला कम होगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का, वो क्या होता है, कूलम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो कूलम जो है ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, और इसके अलावा फराडे और एम्पियर आवर भी यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है? देखिए 1 कूलम का मतलब होता है, ठीक है, 1 कूलम का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसको हम लोग 1 कूलम बोलते हैं। तो 1 कूलम का ये डिफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, 1 कूलम का मतलब हो गया
1 सेकेंड में जितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ उसको हम लोग बोलेंगे 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है या एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, दोनों का सेम होता है, बस साइन का फर्क होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का माइनस में चार्ज होगा जबकि प्रोटॉन का प्लस में चार्ज होगा, लेकिन दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अब एक कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा एक कूलम का मतलब एक तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है एक कूलम चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन, तो होता है 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसी को हम लोग एक कूलम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज का मतलब हो गया कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होगा उसको हम लोग एक कूलम चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, फराडे वाला याद रखिएगा। 1 फराडे बराबर क्या होता है, तो 1 फराडे बराबर याद रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम 1 फराडे बोलते हैं। और ये कितना कूलम आता है, तो ये लगभग 96,500 कूलम आता है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1 फराडे, फराडे भी यूनिट होता है चार्ज का, और 1 फराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल कितना होता है, एक मोल आप याद रखिएगा बेसिक चीज़ है, एक मोल एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसको 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, सीधा आप सिंपल में याद रखिएगा 6 गुना 10 का पावर 23 को 1 मोल बोलते हैं। तो 6 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसको हम लोग 1 फराडे बोलेंगे। और कितना कूलम आएगा तो कैलकुलेट कीजिएगा, तो यह आएगा 96,500 कूलम। ठीक है, और एक कूलम चार्ज कितना होगा, तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसको एक कूलम बोलेंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसको 1 फराडे बोलेंगे। ये दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अगला है एक फॉर्मूला, सिंपल सा याद रखना है, टोटल चार्ज अगर किसी सब्सटेंस में निकालना है तो जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे गुना कर दीजिए। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या कीजिए, 10 गुना 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर दीजिए। 20 इलेक्ट्रॉन है अगर, एन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो 1.6 गुना 10 के ऊपर माइनस उसे गुना कर दीजिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू से टोटल चार्ज हो गया, एन से हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई से हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज, इसीलिए कोई एक लिख दीजिए। ठीक है, तो क्यू बराबर आपको एन ही ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हम लोग चार्जिंग कैसे करते हैं। देखिए, चार्जिंग करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करने के लिए 3 मेथड होता है। एक होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, एक होता है चार्ज बाय कंडक्शन, और एक होता है चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए चार्ज बाय फ्रिक्शन का मतलब हो गया रगड़ के, दो सब्सटेंस को अगर रगड़ के आप चार्ज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे एक सिल्क ले लिए और एक रॉड ले लिए, दोनों को रगड़ेंगे तो एक में क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, एक में माइनस चार्ज आएगा। तो सिल्क में यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, रॉड में क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिल्क पहले क्या था, न्यूट्रल था, और जो रॉड था पहले क्या था, न्यूट्रल था। दोनों न्यूट्रल था, लेकिन दोनों को रख रहे, तो एक का प्लस चार्ज आ गया, एक का माइनस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आया मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और माइनस चार्ज आया मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो सिल्क और रॉड को रगड़ेंगे तो सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्या कि दोनों एक साथ होगा, कोई लॉस करेगा तो दूसरा कोई गेन करेगा, एक गेन करेगा इसका मतलब दूसरा कोई लॉस किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो दो ऑब्जेक्ट को, दो सब्सटेंस को जब हम रगड़ेंगे तो उसके अंदर, दोनों के अंदर जो चार्ज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बाय फ्रिक्शन। और चार्ज बाय फ्रिक्शन में ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा जब हम दो न्यूट्रल सब्सटेंस को रगड़ेंगे तब, और जब भी आएगा उल्टा आएगा, एक में प्लस आएगा तो एक में माइनस आएगा, एक में माइनस आएगा तो एक में प्लस आएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है इसका मतलब उसको वह इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, जो निगेटिवली चार्ज हुआ है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा मेथड है फ्रेंड्स कंडक्शन। क्या होता है, चार्ज बाय कंडक्शन। देखिए कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मतलब कंडक्टर, मतलब दो ऑब्जेक्ट को, दो सब्सटेंस को सटा दीजिए। तो दो ऑब्जेक्ट को अगर सटा देते हैं और उससे चार्ज ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को, इस चार्जिंग को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक न्यूट्रल सब्सटेंस है और एक चार्ज सब्सटेंस है। ठीक है, इसको चार्ज सब्सटेंस को क्या किए, न्यूट्रल सब्सटेंस में सटा दिए। अब ये जो चार्ज सब्सटेंस था ये निगेटिव था,
तो न्यूट्रल के अंदर भी निगेटिव चार्ज चल जाएगा, इसके अंदर माइनस है तो इसके अंदर भी माइनस चल जाएगा, और इस मेथड को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में ध्यान रखिएगा, दो सब्सटेंस को सटा देना है, दो सब्सटेंस को सटा दीजिएगा, एक सब्सटेंस चार्ज होना चाहिए, दूसरा सब्सटेंस चार्ज नहीं होना चाहिए। तो एक सब्सटेंस चार्ज है तो उसका चार्ज दूसरे सब्सटेंस में चला जाएगा, और जो चार्ज होगा वही चार्ज आएगा। अगर ये सब्सटेंस माइनस है तो माइनस जाएगा, अगर प्लस रहता, मान लीजिए प्लस रहता, तो इसके अंदर भी कौन चार्ज आता, प्लस चार्ज आता, ठीक है। तो कंडक्टर को, मतलब कोई कंडक्टर को दूसरे सब्सटेंस में, या दो कंडक्टर को आप सटा रहे हैं, ठीक है, दो सब्सटेंस को सटा रहे हैं, तो एक से दूसरे में जो चार्ज जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन में दूसरा चीज़ ध्यान रखना है, जो चार्ज आपका रहेगा वही चार्ज दूसरे सब्सटेंस में जाएगा, माइनस होगा तो माइनस जाएगा, प्लस होगा तो प्लस जाएगा, और बाद में दोनों का जो चार्ज होगा सेम होगा, इसका माइनस तो इसका भी माइनस, इसका अगर प्लस रहता तो इसका भी क्या होता, प्लस हो जाता। अगला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए कंडक्शन में हम लोग सटा के चार्ज किए थे, इंडक्शन में हटा के चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, और यहाँ पे आप एक चार्ज सब्सटेंस ले गए, मान लीजिए प्लस प्लस लेगा या माइनस माइनस जो लेना है ले लीजिए, ठीक है। दूर सटाना यहाँ पे नहीं है, अब दूरी पे भी रखिएगा तो ये क्या करेगा, प्लस वाला इसका जो माइनस है उसको खींचेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा इसके अंदर माइनस और इधर हो जाएगा प्लस। ये न्यूट्रल था पहले, लेकिन ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक और प्लस हो जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई क्या किया है, ई इसको ललचा रहा है, मतलब प्लस दे रहा है। तो प्लस दे रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तभी तो ये न्यूट्रल है। तो ये प्लस है तो माइनस वाले को क्या करेगा, ललचाएगा और इधर खींचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस वाला माइनस वाला को खींच लिया, मतलब अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है, बिना सटे हुए, दूरे से ही लाइन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सट के लाइन दे रहा है, तो दूरे से उसको खींच लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन में आप माइनस ले जाइए या प्लस ले जाइए, माइनस ले जाइएगा तो उसके ऊपर किनारे पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे ये प्लस है, इसके किनारे पर क्या आएगा, माइनस। ये अगर माइनस आता तो इसके किनारे पर क्या आता, प्लस आता, ठीक है। तो कंडक्शन में याद रखिएगा, दो सब्सटेंस को सटाएंगे तब चार्ज होगा। इंडक्शन में याद रखिएगा, दो सब्सटेंस को अलग अलग रखेंगे तब। कंडक्शन में याद रखिएगा, जो सब्सटेंस में चार्ज होगा वही सब्सटेंस दूसरे में जाएगा, माइनस होगा तो माइनस जाएगा, प्लस होगा तो प्लस जाएगा। इंडक्शन में ध्यान रखिएगा, अगर आप दूर रखे हैं तो एक में अगर प्लस चार्ज है तो उसमें जो होगा साइड में माइनस आएगा, अगर माइनस रखे हैं तो उसमें साइड में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चार्ज के बारे में जो बेसिक पॉइंट था वो सारी चीज़ को सीख चुके हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है मैटर का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ऑप्शन है मास, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वेलोसिटी और वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर लाइक एंड अनलाइक चार्ज। लाइक और अनलाइक चार्ज के बारे में कौन सा बात सही है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लाइक और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बोथ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन हम रखे हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, कूलम होता है। इसके अलावा फराडे, ठीक है, और एम्पियर आवर भी इसका यूनिट होता है। अगला है, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आपको बता चुके हैं, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का कौन सा मेथड नहीं है, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन है, रेडिएशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप अगेंस्ट ईच अदर एंड वन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डज इट एक्वायर। दो ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करते हैं एक दूसरे से, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके पास कौन चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा निगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ए चार्ज ऑब्जेक्ट। जब एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में हम सटाते हैं तो क्या होता है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, और इस मेथड को क्या बोलेंगे, कंडक्शन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इट बिकम्स चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑकर्स व्हेन। इंडक्शन द्वारा चार्ज कब होगा, तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर्स।
कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये अगर प्लस है तो इसके ऊपर इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैरीज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन। जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स अधिक होता है प्रोटॉन की तुलना में, तो कौन चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्रेस करने के लिए और क्या यूनिट है, तो एक फ्राडे है और एक क्या, एम्पियर आवर। बी और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं आपके लिए, ताकि पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है, तो यह जो होता है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ चार्जिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना किसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, आपको बता चुके हैं कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज। जब दो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है रगड़ने से आफ्टर रबिंग, तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है, तो चार्ज बाय फ्रिक्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज व्हेन 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कितना कूलम चार्ज बढ़ेगा, 1 कूलम। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, डेली आपके लिए एक वीडियो बनाएं, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बोलिए जी हाँ सर एक एक वीडियो आप बना दीजिए। तो पूरा हम कोशिश करेंगे जी एक एक वीडियो आपके लिए हम बना दें, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।